नमस्कार दोस्तों, मेरे अल्पसंख्यक भाइयों। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आज़ाद रहो, आबाद रहो। ये हिंदुस्तान है। इस सरजमी को जब आप चूमते हैं ना, इस मिट्टी से जो आपका लगाव है, आप इस मिट्टी में जब पले बढ़े हैं, इसका जो अपनापन है, ये देश आपका है, रहेगा। कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे या कोई किसी तरह की बात करे, संविधान आपको चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। जब संविधान सभा में ये बहस हो रही थी, तो आपके लिए संविधान सभा में जो बहुमत के तौर पे बहुत बड़े एलिट क्लास भी थे ना, उनको भी बौना करने के लिए संविधान में कुछ ऐसे नायक थे जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़ा था। एक और आपको बता देता हूँ, इंडिया दैट इज़ भारत जो होता है, उसमें भी एक दिलचस्प वाक्य होता है। जो इंडिया यहाँ पे कही जा रही है, वो इंडिया एक्चुअल में अल्पसंख्यकों के लिए ये रिप्रेजेंट करने की बात थी। और भारत जो प्राचीनतम भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उस तरफ इंगित करता है, जिसमें हिंदू बहुलता है। हिंदू बहुलता को काउंटर करने के लिए इंडिया शब्द का इजाद किया। और वो लेकर जब बाबा साहब संविधान सभा में ये बात रखा, तो लोग बोले नहीं भाई, चलेगा नहीं, पहले भारत को रखो। किसी ने हिंदुस्तान की बात करा, किसी ने भारतवर्ष की बात करा, इन तमाम चीज़ों पे वो फिर बहस होता गया और एक वोटिंग हुई। और उस वोटिंग में बाबा साहब ने जो लाया था इंडिया दैट इज़ भारत, इसके विरोध में 38 वोट, और बाबा साहब ने जो लाया उसके समर्थन में 51 वोट। हाथ उठाकर फिर से एक बार, इंडिया दैट इज़ भारत मतलब अल्पसंख्यक, दैट इज़ इंडिया, भारत जो बहुसंख्यक हिंदू। इस तरह से अल्पसंख्यक को प्रधानता दी गई ताकि उनके प्रति एक गहरी संवेदना हो, उनके प्रति एक ऐसी विचार रखें कि वो हमारा ही भाई है, वो हमसे जुड़े रहें, हम उनसे जुड़े रहें। ऐसा भाव देकर संविधान सभा में ये सब चर्चाएं हो रही थी, ये बहस हो रही थी। आज के लिए मैं यहीं पे खत्म करूँ। थैंक यू सो मच।